वर्तमान समय हम सब आत्माएं पिता परमात्मा को ढूंढ ढूंढ करके थक गए थे। कोई रास्ता नजर नहीं आता था और यही कहते थे कि हमारी सुध कब लोगे राम। क्या इस जन्म में हम परमात्मा से हमारा मिलन हो सकेगा, जिसको हम असंभव समझ बैठे थे। और ये शास्त्रों में हमने पढ़ा, अनन्य काल की भक्ति के पश्चात ही भगवान मिलते हैं। कब मिलेंगे? तो बाप ने आकर के स्वयं ही हमारा हाथ पकड़ा और हमें आकर के खुद की भी पहचान दी। बच्चे तुम कौन हो? एक तो आत्मा हो ही हो, दूसरा कौन सी आत्मा हो? तो बाबा ने हमको बताया कि तुम इस सृष्टि के अंदर हीरो एंड हीरोइन का पार्ट बजा चुके हो, तुम मेरी संतान हो। तुम ही महान आत्माएं थे, तुम ही देव आत्माएं थे, तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं, तुम्हारी ही पूजा मंदिरों में हो रही है। तो बाबा ने याद दिलाया, सोचो तुम किसकी संतान हो? परमात्मा के बच्चे। जो परमात्मा सागर भंडारों चाहता है तुम उसके बच्चे हो। तो जिसकी बुद्धि में ये पक्का बैठ जाता है कि सचमुच हम परमात्मा की संतान कहलाते तो आते हैं, लेकिन क्या हमें नशा है कि हम भगवान के बच्चे हैं? तो यहाँ आकर के बाबा ने पक्का पक्का हमारी बुद्धि बिठाया कि बच्चे, शेर का बच्चा शेर होता है, तुम मेरी संतान हो। तुम आत्माएं सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ थी जिसके मंदिरों में पूजा हो रही। फिर अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। फिर बताया कि तुम आत्माएं कैसे इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाती हो, कहां गिरी, क्या गलती हुई, कहां से मोड़ मुड़े। भगवान को कहा, प्रभु हमें एक बार तो बता दो, आखिर कहां से भूले। तो बाप ने कहा कि तुम कहते हो ये मेरा शरीर है, तुम अपने को शरीर समझ बैठे, यही तुम्हारी भूल है। तुमने अपना दिया खुद ही बुझा दिया और अंधकार में आ गए। तो अंधकार में आने के कारण ये 5 चोरों ने और उनके कई बाल बच्चे हैं, उन्होंने तुमको पकड़ लिया। तो ये बात जब हमारी समझ में आ गई, तो अच्छा, ये अभिमान हमारा इतना घातक, इतना शत्रु है। तो देही अभिमानी बनने का वही आत्मा पूरा पूरा प्रयास करती है जिसकी पांव के नाखून से सिर की चोटी तक ये निश्चय हो जाता है कि देह अभिमान ही पतन की जड़ है। ये भिखारी बना देता है, ये रुलाने वाला है, ये तड़पाने वाला है, ये कौड़ी से भी बदतर बनाने वाला है। जिसकी बुद्धि में ये बैठ गया देह अभिमान इतना महान शत्रु है, तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर तो बाबा रक्षक बन के हमारे ऊपर शक्तियों का कवच डालते हैं और उससे हमारी रक्षा होती है। फिर बाबा धैर्य देते हैं। हम लोग गीत गाते थे, पल भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो बाबा ने आकर के धैर्य दिया, बच्चे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो बाबा बार बार हमको सत्य स्वरूप में टिकाते, तुम आत्मा हो। अपना सत्य परिचय दिया कि मैं भी तुम आत्माओं का पिता आत्मा हूं, लेकिन मैं परम आत्मा हूं। तुम और तुम्हारा और मेरा निवास स्थान ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम। तो हमने पिता परमात्मा को सत्य रूप में पहचाना, ज्ञान स्वरूप हम बने। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का मैं बच्चा हूं। मैंने अपने बाप को पहचाना। तो इसलिए तो भगवान ने कहा, मुझे साधारण रूप में आए हुए को मूढ़मति और मंदबुद्धि लोग नहीं पहचानते। तो आत्मिक स्मृति की आंख खुलते ही पिता परमात्मा पर निश्चय होता है, यही है, यही है, यही हमारा पिता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप बन करके फिर बाप को पहचाना, मेरा बाप यही है।
ज्ञान युक्त होकर के फिर भाव स्नेह में आए। तो ज्ञान और स्नेह, ज्ञान भावना भी ज्ञान सहित कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा बाप है। और फिर स्नेह, बाबा को याद करो लेकिन स्नेह से, बाबा आप इतने मीठे हो, इतने प्यारे हो, बाबा मैं कुर्बान जाऊं, आप आकर के ऐसी गंदी विकारी भ्रष्टाचारी पापाचारी दुनिया में हमारे खातिर आते हो। बाबा को जब याद करते स्नेह में, आउट ऑफ अफेक्शन, तो प्राप्ति प्राप्ति। भगवान के लिए काम प्यार के भूखे हैं भगवान, दरियो धन का मेवा त्यागे हो, साग विदुर घर का। तो जहाँ स्नेह है, उसकी स्नेही के साथ तो याद तो अपने आप आती है, सताती है। तो बुद्धि में स्नेह कब पैदा होगा? तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तब स्नेह भी पक्का होता है, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं तुम योग लगाने वाले नहीं हो, तुम्हारी सारी जीवन ही योगी जीवन है। कितनी देर बैठोगे? तुम्हारा तो इतना प्यार, जैसे बाबा कहते ही रांझा, किरीन फरियाद, लैला मजनू एक दूसरे के दीवाने थे। ज्ञान सहित हमने जीवन डोर प्रभु संग बांधी है, क्योंकि हमको पहचान यही है, यही है, यही दुख करता सुख करता है, यही बिगड़ी को बनाने वाला, यही मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर कल्याणकारी है, यही हमारे जन्म जन्म के कर्जों को चुकाने वाला है। हम तो सारे कर्जदार हैं। कितने कर्जे हैं, कितनी आत्माएं हमारे माँ बाप बन चुके, उनके कर्जे चुकाने हैं, कितने हमारे पूर्वज हो चुके हैं। तो बाबा ने आकर के प्यार के सागर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मुझे याद करो, तेरे सारे कर्जे मैं चुक दूंगा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर है। इसलिए कहा सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब। हे आत्माओं जागो जागो जागो। अनेक आत्माओं के हिसाब किताब है। ये आत्मा गुप्त है, आपको पता नहीं है। इस गुप्त आत्मा के ऊपर गुप्त आत्माएं और भी गुप्त वार कर रही हैं। उनसे बचने का एकमात्र तरीका है बाबा की याद। किसी न किसी प्रकार से, जैसे बाप अपने बच्चे को छुड़ा के ले आता बंधन से, ऐसे शिव बाबा भी हमको अनेक प्रकार के बंधनों से छुड़ाने वाला। सबसे पहले तो हमारे विकारी संस्कारों ने हमको बांध दिया है, छूटते ही नहीं है। तो बाबा ने हमको योग अग्नि सी, नगर ही अगन है। बाबा की याद में हमारे संस्कार परिवर्तन है, और कोई तरीका ही नहीं, कोई विधि नहीं है। इसलिए गीता में कहा मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे उसी रूप को जान के पहचान के याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है, और मैं पापों से मुक्त करता हूं। तो ये बाबा की कितनी बड़ी भारी कृपा है, कितना बड़ा बाबा ने उपकार किया है, जो हमको बाबा ने अपनी पहचान दे दी। हम ढूंढते थे कहाँ दर दर पे भटके, तो बाबा ने भटकना बंद कर। कितना उपकार बाबा ने किया, हम उपकार का कर्जा नहीं चुका सकते। तो इसलिए आत्माएं जब आत्मिक स्थिति में टिकती हैं तो रियलाइजेशन फोर्स पैदा होती है। जब तक रियलाइजेशन नहीं होती तब तक परिवर्तन नहीं होता। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज इक्वल। हम अपने आप को पहचानते हैं तो बाप भी हमारे सामने हाजिर हजूर हो जाता। तो अब ये समय है अपने कर्जों से मुक्त होने का, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का।